प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज का चर्चित सवाल यह है कि राज्यसभा चुनाव 2026 में हरियाणा से भाजपा व कांग्रेस के संभावित चेहरे कौन होंगे। आज इसी पर बात करेंगे, इसी पर मंथन करेंगे। अप्रैल में राज्यसभा की जो 2 सीटें रिक्त होने जा रही है, उन दोनों पर ही भाजपा का कब्जा है फिलहाल, किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा। अब सवाल यह है कि क्या भाजपा इस बार किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा में से किसी एक को दोबारा से राज्यसभा में भेजेगी। केवल एक की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं हुआ, तो एक सीट भाजपा को और एक सीट कांग्रेस को मिलनी तय है। हम संख्या बल के हिसाब से ये बात कह रहे हैं। संख्या बल के हिसाब से ही कांग्रेस में भी उम्मीदवार बनने को लेकर मारामारी है। कई कांग्रेसी चाह रहे हैं कि वे राज्यसभा में पहुंचे। आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, अगर हम हरियाणा की वर्तमान स्थिति देखें तो राज्यसभा के कुल 5 सदस्य हैं। इनमें से 4 भारतीय जनता पार्टी के और एक भाजपा समर्थित निर्दलीय सांसद है। 9 अप्रैल 2026 को भाजपा के किरण चौधरी व रामचंद्र जांगड़ा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इन्हीं 2 सीटों पर चुनाव होने हैं। मार्च में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जानी है। पहले भाजपा की बात करते हैं। भाजपा में हरियाणा से लोकसभा में जो 5 सांसद हैं, उनमें मनोहर लाल सामान्य वर्ग से आते हैं, कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद से हैं और राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम से हैं। दोनों ओबीसी से आते हैं और मोदी सरकार में ये तीनों ही मंत्री हैं, मनोहर लाल, राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर। भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह जाट समुदाय से आते हैं और कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल वैश्य समुदाय से आते हैं। इसी तरह फिलहाल राज्यसभा में किरण चौधरी जाट समुदाय से और रामचंद्र जांगड़ा ओबीसी से आते हैं, जबकि भाजपा समर्थित कार्तिकेय शर्मा व भाजपा की रेखा शर्मा ब्राह्मण समाज से है और दोनों का कार्यकाल अगस्त 2028 तक है। सुभाष बराला जाट समाज से है और उनका कार्यकाल 2030 में पूरा होगा। भाजपा में अब तक कई प्रमुख नेताओं को एडजस्ट किया जा चुका है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई बेचारे बने हुए हैं। इसी कारण उनका नाम चल रहा है। उनकी उम्मीद कई बार टूट चुकी है। बेटे भव्य बिश्नोई की आदमपुर से हुई हार ने उन्हें तोड़ दिया है। वह अभी तक संभल नहीं पाए। उनके नाम की चर्चा इसलिए अधिक गंभीरता से चल रही है क्योंकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी बिश्नोई के घर पर भोजन का स्वाद ले चुके हैं, भोजन का जायका ले चुके हैं। मीडिया में एक तर्क यह भी आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी रोहतक, अंबाला, सोनीपत, हिसार और सिरसा जिले में से ही किसी को राज्यसभा में भेजेगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इन 5 लोकसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं है। कुलदीप बिश्नोई हिसार से आते हैं, इसलिए उनकी दावेदारी की बात थोड़ी गंभीरता से चल रही है। लेकिन बिश्नोई के अलावा भी भाजपा में कई नाम गंभीरता के साथ चल रहे हैं। इनमें जाट समाज से किरण चौधरी के अलावा उनके विकल्प के तौर पर ओम प्रकाश धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु व जेपी दलाल के नाम लिए जा रहे हैं। कुछ लोग ब्राह्मण समाज से मोहनलाल बड़ोली और प्रोफेसर रामविलास शर्मा का नाम भी चला रहे हैं। लेकिन हमें नहीं लगता कि पहले से 2 ब्राह्मणों के राज्यसभा में होते हुए भाजपा किसी तीसरे ब्राह्मण को राज्यसभा में भेजेगी। इसलिए हम ब्राह्मण चेहरे की संभावना को खारिज कर रहे हैं, इससे इनकार कर रहे हैं। हो सकता है हमारा अनुमान गलत साबित हो, क्योंकि भाजपा तो बार बार पत्रकारों के अनुमान ध्वस्त करती रही है। पंजाबी समाज से पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर व संजय भाटिया का नाम लिया जा रहा है। मनीष ग्रोवर की दावेदारी मजबूत कही जा सकती है। उन्हें मनोहर लाल का आशीर्वाद भी मिल सकता है। मनोहर लाल की इस समय केंद्र में ठीक वैसी ही भूमिका है जैसी एक जमाने में एक समय सुषमा स्वराज की होती थी। दोस्तों, वैश्य समाज की बात करें तो असीम गोयल का नाम भी लिया जा रहा है, जबकि अनुसूचित जाति से पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल व सुनीता दुग्गल का नाम चर्चा में है। लेकिन भाजपा सबको चौंकाकर कोई बड़े और नए नाम पर फैसला कर सकती है। डॉक्टर बनवारी लाल को मनोहर लाल चुनाव नहीं लड़वा पाए थे, इसलिए संभव है उनकी लॉटरी खुल जाए। लेकिन भाजपा के बारे में भविष्यवाणी करने का मतलब है अपने अच्छे अनुमान लगाने वाले की जनता की दी गई डिग्री को दांव पर लगाना। हाँ, रामचंद्र जांगड़ा जिस आक्रामकता के साथ पार्टी लाइन पर विरोधियों से पेंच लड़ा रहे हैं, उससे उनकी दावेदारी मजबूत है, जबकि बेटी श्रुति के मंत्री होने के कारण किरण चौधरी की दावेदारी कमजोर है। ये हमने मौजूदा दोनों सांसदों के बारे में बताया है जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। दोस्तों, अब कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस से लोकसभा में रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा व हिसार से जयप्रकाश जाट समाज से आते हैं, जबकि अंबाला से वरुण मुलाना व सिरसा से कुमारी शैलजा अनुसूचित जाति से है। सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण समुदाय से है। अगर लोकसभा की तस्वीर को देखें तो कांग्रेस किसी ओबीसी के चेहरे या पंजाबी चेहरे को राज्यसभा में भेज सकती है, ऐसा हमारा अनुमान है। हालांकि फैसला पार्टी को करना है, लेकिन जो हालात हैं, जो संभावना दिख रही है वह यही है कि कांग्रेस ओबीसी चेहरे पर दाव लगाएगी। हालांकि पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनके
पूर्व सांसद बेटे बृजेंद्र सिंह का नाम भी चर्चा में है, इसलिए जाट समाज की लॉटरी भी खुल सकती है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा शायद अपनी सहमति उन नामों पर नहीं देंगे। विधायक दल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दबदबे को देखते हुए और अतीत की घटनाओं को देखते हुए यह कह सकते हैं कि हुड्डा की सहमति से ही पार्टी हाईकमान नाम तय करेगा। ओबीसी की बात करें तो कैप्टन अजय सिंह यादव एक बड़ा नाम है कांग्रेस के पास। इसके अलावा रावदान सिंह है, जबकि अनुसूचित जाति से हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर का भी नाम लिया जा रहा है। ओबीसी में किसी गुर्जर चेहरे पर भी कांग्रेस दांव लगा सकती है। अशोक तंवर के नाम की जहां चर्चा है वहां हम ये भी कह सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके नाम पर सहमति दे सकते हैं। दोस्तों, संभावित नाम के साथ अब आपको गणित समझा देते हैं। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए अगर 3 उम्मीदवार मैदान में होते हैं और मतदान की नौबत आती है तो सीट जीतने के लिए 30 वोट जरूरी है। वर्तमान में भाजपा के पास 3 निर्दलीयों सहित कुल 51 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं। 2 विधायक इनेलो के हैं। मीडिया के एक वर्ग में यह अटकलबाजी लग रही है कि भाजपा अगर कांग्रेस के 8 विधायकों को क्रॉस वोटिंग के लिए मना ले, तोड़ ले, तो वह कांग्रेस से दूसरी राज्यसभा की सीट छीन सकती है। हम इस तरह की अटकलबाजियों को विराम दे रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इस तरह की संभावना दूर दूर तक नहीं है। इसलिए हमारा यह स्पष्ट मानना है कि 1 सीट कांग्रेस व 1 सीट भाजपा को मिलेगी। अब एक बार आपको राज्यसभा के मौजूदा सांसद और उनका कार्यकाल बता देते हैं। ओबीसी समाज से आते हैं रामचंद्र जांगड़ा, भाजपा से हैं, 10 अप्रैल 2020 से 9 अप्रैल 2026 तक का उनका कार्यकाल है। जाट समाज से आती हैं किरण चौधरी, भाजपा से हैं, 28 अगस्त 2024 से 9 अप्रैल 2026 तक का उनका कार्यकाल है। और सुभाष बराला का कार्यकाल सबसे लंबा है, वह 2030 तक उनका कार्यकाल है, 2 अप्रैल 2030 तक। वह भी 3 अप्रैल 2024 को राज्यसभा सदस्य बने थे। सुभाष बराला जाट समुदाय से है। रेखा शर्मा ब्राह्मण समाज से है, 13 दिसंबर 2024 को वह राज्यसभा में पहुंची थी और उनका कार्यकाल 1 अगस्त 2028 को पूरा होगा। 5वें सदस्य हैं कार्तिकेय शर्मा। आप सभी जानते हैं उनका चुनाव किन परिस्थितियों में कैसे हुआ था, किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने उनकी डटकर मदद की थी। वह ब्राह्मण समाज से आते हैं, उन्हें एक तरह से हम भाजपा का ही चेहरा कह सकते हैं। अगस्त 2022 में उनको राज्यसभा भेजा गया था और अगस्त 2028 में उनका कार्यकाल पूरा होगा। दोस्तों, ये था राज्यसभा का गणित। नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे किसी नई रिपोर्ट में। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।